अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज अबाउट कि मेरा फोन कैसे स्नैच हुआ, चोरी हुआ या क्या हुआ मेरे साथ, मेरा फोन कैसे गया, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड दिस व्लॉग इज ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस कि आपके साथ भी ये हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। खैर माई फोन वॉज आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB। मैंने PTA अप्रूव करवाया था रिसेंटली। मैंने US से ही मंगवाया था और जाहिर है रिसेंटली मंगवाया था, ज़्यादा देर तो इसको लॉन्च हुई नहीं थी। तो कैसे चोरी हुआ, कहाँ से हुआ और क्या सारी कहानी आप मैं के तो सुन के हैरान रह जाएंगे। और ये आपने गौर से इसलिए भी सुननी है ताकि ऐसा अगर आपके साथ हो तो आपने आगे से क्या करना है। तो मेरा ख्याल है पहले उसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे सब कुछ हुआ है और वहाँ पे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा जी, 8 मुहर्रम का दिन था और शाम को क्योंकि 9वीं मुहर्रम हो गई थी, तो आप वक्त चेक करें कि उन्होंने किस वक्त का इंतखाब किया है ये घटिया हरकतें करने के लिए। अच्छा जी, ये सड़क जो है वापीटाउन गोल चक्कर से जो जाती है शौकत खानम की तरफ, इसका जो मेन रोड है वो बन रहा है। कल इन्होंने बिल्कुल ही इसको बंद किया हुआ था और सर्विस रोड इन्होंने खोला हुआ था कि आप सर्विस रोड से ही सर जा सकते हैं। जो ये यहाँ पे मार्केट भी है और यहाँ पे आगे जाएंगे थोड़ा सा तो राजा साहब आता है, तो वो राजा साहब के पास ये सब कुछ हुआ है। और ऐसे नहीं हुआ कि कोई सुनसान वीरान में इतनी शदीद ट्रैफिक के गाड़ी रेंगते हुए चल रही है, आगे गाड़ियां मोटरसाइकिलें, पीछे गाड़ियां मोटरसाइकिलें, और इस ट्रैफिक के अंदर ये सब हुआ है। अब कैसे हुआ है वो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अ लेसन। और मेरे साथ तो खैर हो गया, 5 लाख का तकरीबन आई थिंक टीका लगना था, वो लग गया है। लेकिन मैं बाकियों को तो अवेयरनेस दे सकता हूँ ताकि उनके साथ ऐसा ना हो, और उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो तो उनको आगे से क्या करना है। खैर ये देखें, ये मेन रोड बन रहा है जो कि अब खोल दिया इन्होंने। ये रात को इन्होंने बंद किया हुआ था क्योंकि ये यहाँ पे वो लुक शुक डाल के सारी सड़क नहीं बना रहे हैं। और मैं और भी आपको मजे की चीजें बताता हूँ आगे जाके। फिलहाल ये वाली सड़क है जी, यहाँ पे गाड़ियां ही गाड़ियां थी क्योंकि अब तो मेन रोड खुल गई है। यहाँ पे रात को सिर्फ ये रोड खुली हुई थी और यहाँ पे जैसे ही हम ये क्रॉस करते हैं शेल का पंप, मेरी गाड़ी थी ये राइट साइड पे, ठीक हो गया। अब राइट साइड पे मेरी गाड़ी थी यहाँ पे तकरीबन जब मतलब राजा साहब से इतनी दूर। और यहाँ पे क्या होता है रश के अंदर, फुल रश के अंदर, कि एक लड़का अचानक से मेरी लेफ्ट साइड मिरर को टकराता है और जान के उसको टकरा के फोल्ड कर देता है, घुमा देता है। घुमाने का मकसद क्या है? घुमाने का मकसद ये है कि जाहिर है वो घुमाएगा तो तब ही मैं शीशा नीचे करके उसको सीधा करने की कोशिश करूंगा। घुमाता है वो। उसके बाद क्या होता है कि इसको घुमाने के बाद जैसे ही मैं ये शीशा नीचे करता हूँ इसको ठीक करने के लिए, एक लड़का आता है और वो मेरी गाड़ी के बैक साइड पे लगता है, पिछले टायर पे लगता है, आके जोर से टकराता है। पैदल है ये दोनों पैदल है। तो ये पैदल कार्रवाई कैसे कर रहे हैं इतने रश में? तो जी ये यहाँ से टकराता है, उसके बाद वो दूसरा बंदा टकराता है, उसके बाद मैं ये शीशा नीचे ही होता है क्योंकि मैंने उसको ठीक करने के लिए शीशा नीचे किया था। मैं राइट साइड पे अचानक देखता हूँ, एक दफा इग्नोर करता हूँ, फिर इधर मुड़ता हूँ, फिर दूसरी दफा दोबारा टकराता है। दूसरी दफा जब वो टकराता है जनाब, तो फिर मैं शीशा ये वाला भी नीचे करता हूँ। अब सूरत हाल ये है कि पहले मैंने वो शीशा नीचे किया साइड मिरर ठीक करने के लिए, अब मैंने ये भी शीशा नीचे कर लिया और मैं अब देख रहा हूँ पीछे और मुड़ के यहाँ पे यहाँ पे जैसे ही मैं देखता हूँ तो ये मेरे सीट पे फोन पड़े होते हैं। भाई तो ये डब्बा भी आप देख लो उस फोन का, ये पड़ा हुआ है और यहाँ पे उसने हाथ डाला है और फोन लेके वो लोग भागे दोनों, और ये भाग के उस सड़क पे गए हैं जो दूसरी तरफ सड़क है, जो जिससे ट्रैफिक उधर इस वक्त जा रही है, उधर गए हैं। बाइक पे तीसरा लड़का बैठा हुआ था, उसने जी तीसरे लड़के ने बाइक स्टार्ट रखी हुई थी और ये दोनों उस पे जाके बैठे और वो निकल गए हैं। खैर तो मैं गया हूँ फिर पुलिस स्टेशन और जाके मैंने दरखास्त दी है। कहते जी सुबह FIR ले लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पुलिस स्टेशन, दिखाते हैं आपको भी प्रोसेस के पाकिस्तान में अगर किस तरह की चोरी शोरी हो जाए तो फिर उसका होता क्या है। तो अच्छा, और भी मजे की चीज ये है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ सिर्फ ये, मैंने अपने फेसबुक पे जैसे ही लगाया कि मेरा फोन ऐसे ऐसे हो गया जी, तो मुझे उधर एक दोस्त का मैसेज आया, कमेंट्स में पहले आया, फिर उसने मुझे मैसेज भेजा कि भाईजान ये मेरे साथ भी पहले हो चुका है और सेम तरीके से, और वापडा टाउन के पास ही, यानी ये गैंग इधर का ही है। और ये गैंग जो है तरीका वारदात मैंने आपको बता दिया। क्या करेंगे? आपका साइड मिरर फोल्ड करेंगे। आपने किसी सूरत में अपना शीशा नीचे नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, ना गाड़ी अनलॉक करनी है ना शीशा नीचे करना है। ये लेसन जो मुझे मिला कि शीशा आपने नीचे नहीं करना। अगर बहुत ही अगर आपको करना है तो
आगे जाके सेफ साइड पे जाके आप गाड़ी बंद करके लॉक करके एक साइड से उतरे, फिर शीशा ठीक करके आप बैठ जाए। ये शीशा इधर से ही करके इस तरह हाथ से ठीक करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये वारदात का इनका तरीका है कि एक इधर लगेगा दूसरा उधर लगेगा, फिर ये शीशा आपका नीचे होगा तो वो चीजें आपके उठा के निकल जाएंगे। खैर, अब मैंने आपको बताया कि मैंने पुलिस में दरख्वास्त दी थी रात को जाके। अब मैं जाता हूँ थाना सत्तू कतला, यहाँ पे लगता है सत्तू कतला थाना, उधर जाते हैं, उधर जाके देखते हैं कि भाई हाँ जी क्या बना है और FIR हो गई या नहीं हुई है, ताकि वो उसको कोई ट्रैकिंग पे लगाए या कुछ तो चलो एटलीस्ट करें। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि कुछ होगा, मिलेगा ऑब्वियसली, कैसे ही मिलेगा, लेकिन मैंने कहा एटलीस्ट हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, इनके रिकॉर्ड में चीज़ें आनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे जो क्राइम की रेशो है वो बढ़ रही है हमारे मुल्क में, और किस तरीके से क्राइम हो रहा है कि जहाँ जहाँ सड़कें बन रही है वहाँ पे तरीका वारदात आप देखें कि ऑपोजिट साइड पे एक बंदा मोटरसाइकिल पे खड़ा होता है और दूसरी साइड पे जहाँ पे ट्रैफिक जैम है वहाँ पे जाके ये पैदल जाके इस तरह से कार्रवाई डालते हैं 2 लोग, और मोबाइल छीन के भागते हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल पे जाके बैठ जाते हैं। तो ये बड़ा ही अलार्मिंग है जी। खैर चलते हैं थाने, चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, जब ऐसी कोई चीज हो जाती है ना तब इंसान बड़ा सोचता है यार मैं ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता, मैं ये ना करता, मैं वो ना करता, बट द थिंग इसकी जो चीज होनी होती है ना, जो लिखी होती है वो होके रहती है। और फिर कुछ लोग कहेंगे कि चलो जब हो गया तो फिर छोड़ो घर जाओ, नहीं, जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है। अगेन रिकॉर्ड में इनके होना चाहिए कि भाई क्राइम रेशो क्या जा रही है, कितने मोबाइल स्नैच हुए। और मुझे याद होगा आपको, मुझे बड़ा PTI का सपोर्टर कहा जाता है, लेकिन खैर तो PTI दौर में जो आपको याद होगा इन्होंने PTI का टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और बड़ी तनकीद की थी कि भाई क्या हो गया है, मतलब या तो अगर ले रहे हो इतना टैक्स तो एटलीस्ट हमें कोई सिक्योरिटी दो उसके अगेंस्ट कि भाई ठीक है इतना ज्यादा ये टैक्स दे रहे हैं, जो आज की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया है, तो एटलीस्ट कोई ऐसी तो हमें सिक्योरिटी मिले। आ गया जी थाना सत्तू कतला, ये जो सब डिवीजन है लेस्को की वापडा टाउन के अंदर, उसके बिल्कुल साथ ये थाना सत्तू कतला। और देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये जी FIR होगी और 379 इस पे इन्होंने लगाई है, और बाकी डिटेल जो लिखी है मुझे समझ नहीं आई, इन्होंने तफसील से सारा वकूआ लिखा नहीं, उन्होंने बस ये लिखा जी फ़ोन चोरी हो गया, ये नहीं लिखा कि किस तरीके से सारी कार्रवाई अमल में आई है। मैंने उनसे बात भी की और वो कह रहे हैं अच्छा जी उसकी तो दफ़ा तो दूसरी बनती थी, बहरहाल अभी बहरहाल इन्होंने 379 लगा दिया। और मुझे जो है कल मैं जब आया था यहाँ पे, मुझे था कि जल्द अज जल्द वहाँ पे CCTV से इसको स्कैन करें, वहाँ पे जाके उसका निकलवाएं डाटा CCTV का और उससे ट्रैक करने की कोशिश करें। लेकिन रात को इन्होंने कहा था कि सुबह FIR होगी और सुबह इन्वेस्टिगेशन वाला आपके साथ जाके आपके साथ CCTV फुटेजेस निकलवाएगा वहाँ से और देखने की कोशिश करेंगे। मतलब कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, होना है कुछ या नहीं है वो बात की बातें हैं। लेकिन आज मुझे बताया गया जी कि क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम है, पुलिस वालों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, तो बस इस वजह से अब आपका 10वीं मुहर्रम के बाद ये मार्क होगा, FIR मार्क होगी किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, फिर वो आपसे रब्ता करेगा, फिर वो जाएगा और वो CCTV मतलब इतने या 3-4 दिनों में अगर मोबाइल खुल छुल के कहीं बिकना हुआ या कहीं जाना हुआ अफगानिस्तान वगैरह तो वो भी चला जाएगा। मैं जब रात को यहाँ पे एप्लीकेशन देने आया, जिनको मैंने तफसील से, जो मैंने कहा ना FIR में डिटेल नहीं लिखी हुई, डिटेल लिखी होनी चाहिए, तो मैंने उनको तफसील सारी बताई है, वो इन्होंने इसमें नहीं लिखी है कि जी ऐसे ऐसे ही कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से वारदात डाल रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। लेकिन जो मैं जब जिसके बाद दरख्वास्त रात को लेके आया उनको मैंने बताया कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ वकूआ आया है कि लेफ्ट साइड से एक बंदे ने साइड में फोल्ड किया, उसने साथ ही कहा था दूसरा लड़का फिर साइड से आके बचा होगा। मैंने कहा बिल्कुल, ये मुझे पुलिस वाला खुद बता रहा है। तो इसका मतलब कि ये थाना सत्तू कतला में, फिर उन्होंने कहा जी हाँ जी PI रोड के पास ये केस हुआ था, मतलब PI रोड के पास भी हुआ, वापडा टाउन के पास भी हुआ, ये गफ्फार चौक के पास भी हो गया, शौकत खानम के सामने, राजा साहब के सामने। तो इसका मतलब ये मुसलसल ये चीज़ चल रही है। तो अगर चल रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सही फ़ायदा उठाया जा रहा है फिर कि जी पुलिस मुहर्रम की ड्यूटी में बिजी है। लेकिन ये क्या बात हुई कि जी हमारी पुलिस बिजी हो गई है जी, तो फिर चोर आज़ाद घूमें जो मर्जी करते रहें क्योंकि पुलिस बिजी है। ऑलराइट जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और उम्मीद है कि इस वीडियो से अवेयरनेस स्प्रेड होगी, लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने क्या नहीं करना है। और ये तो एक चीज़ है, इसके अलावा और बड़ा कुछ होता है। कभी अंडे फेंक देते हैं स्क्रीन के ऊपर, अंडा ही होता है कि वो स्प्रेड हो जाता है, जितना आप उसके ऊपर वाइपर मारते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है, तो फिर आपको रुकना पड़ता है, दरवाज़ा खोलना पड़ता है और फिर आपको चोर पड़ जाते हैं, डकैत पड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से अभी एक नया सिलसिला शुरू हुआ हुआ जो कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। खैर अल्लाह ताला देने वाला है और देगा। ख्याल रखिए जी, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।